हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के राउट से रिलेटेड पहला लाइफ साइकिल जो इवेंट होता है वो देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, क्या उसका पर्पस है और क्यों हमें उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा ये राउट का लाइफ साइकिल इवेंट है, नेविगेशन स्टार्ट, इसका होलसेल पर्पस क्या है। तो इस सेशन के एंड तक हम देखेंगे कि नेविगेशन स्टार्ट कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसका स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड के साथ में ये यूज़ होता है और इसको यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी तक हमने इसके बेसिक्स काफ़ी सारे डिस्कस करे हुए हैं और अब जो हम बातें कर रहे हैं वो उसके आगे का टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स लगे क्योंकि कोड इसका काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैं कोड आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, बट हम साथ में लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको सारी फाइल्स का कोड मैं आपको एक साथ लिख के दिखाऊंगा तो ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 3000 प्लस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो अभी हम आगे देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने एक पहले मेन हेडिंग डाली हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, जो अपना मेन हेडिंग हम हमेशा डालते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक डिव क्रिएट किया हुआ है, उस डिव को हम लोडिंग मेथड, आप देख रहे हो यहाँ पे लोडिंग हमने फंक्शन डाला हुआ है और यहाँ पे ngif लोडिंग डाल के और यहाँ पे क्लास में इसके लोडिंग सेट किया। अब ये क्लास क्या करेगा, ये इस पे जो भी CSS अप्लाई करनी है उसको यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया लोडिंग। ठीक है, तो ये ट्रिपल डॉट लोडिंग यहाँ पे शो हो रहा है। प्लस हमने एक नेविगेशन बनाया, नेविगेशन बार बनाया, जहाँ पे हमने दो लिंक प्रोवाइड करें यूज़र को, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। अब ये अबाउट और कॉन्टैक्ट क्या है, अबाउट हमारा कंपोनेंट है, कॉन्टैक्ट भी कंपोनेंट है। इनकेस अगर आपको नहीं पता कंपोनेंट कैसे बनता है तो उसके लिए सिंपली आपको टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे एक कमांड रन करनी होती है ng gc और कंपोनेंट का नेम। जैसे मुझे अब अगर अबाउट कंपोनेंट बनाना है तो मैं ये वाला कमांड रन कर दूंगा, ng फॉर एंगुलर, g जनरेट c कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम अबाउट। उसी तरह से कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे बस आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, इतना करके आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो आपका ये जो कंपोनेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अबाउट कंपोनेंट क्रिएट होने के बाद हमने सारी फाइल्स उसमें एज इट इज़ रखी है। जस्ट एक चेंज इसमें हमने किया है, जो है यहाँ पे इसके जो HTML फाइल है उसके अंदर बस हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाली हुई है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। और वैसे ही हेडिंग जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले पैराग्राफ आता था उसकी जगह पे हमने हेडिंग लिख दी H1 अबाउट पेज। सिमिलरली हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बनाया हुआ है और कॉन्टैक्ट कंपोनेंट के अंदर भी हेडिंग वाला चेंज डाला। ठीक है, तो यहाँ नेविगेशन में यही कर रहे हैं कि हम इसका राउटर लिंक एक्टिव यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है और उसको अबाउट और कॉन्टैक्ट के लिए दो बटन यूज़र को प्रोवाइड किए हैं। प्लस यहाँ पे राउटर आउटलेट दिया है जो हमें आउटपुट शो करने में हेल्प करता है। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको ये चीज़ें पता होंगी कि राउटर लिंक क्या होता है, राउटर आउटलेट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार हमने इसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फाइल का देखते हैं। HTML वाला फाइल आई थिंक क्लियर हो गया। अब CSS फाइल देख लेते हैं। CSS फाइल में हमने एक बना रखी है लोडिंग क्लास, जिसके अंदर बैकग्राउंड हमने सेट किया हुआ है। ये बैकग्राउंड कलर हमने देखो यहाँ पे जो सेट किया वो है। फ़ॉन्ट कलर हमने सेट किया हुआ है। पैडिंग हमने सेट किया 10x 10px और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट किया हुआ है सेंटर पे, और फ़ॉन्ट का वेट सेट किया 500। उसी तरह से हमने नैव पे एक अप्लाई किया जहाँ पे मार्जिन लिया 10 पिक्सल का। फिर हमने जो भी एंकर टैग है उनके लिए अप्लाई किया है CSS। टेक्स्ट डेकोरेशन में नन सेट किया है, कलर में ब्लू, फ़ॉन्ट वेट में 500। और जो एक्टिव है, एंकर में जो एक्टिव है उनको अलग कलर हम शो कर रहे हैं और नॉर्मल एंकर को अलग कर रहे हैं। तो एंकर में जो एक्टिव कलर है उसको हमने सेट किया फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सारी CSS जो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एक्टिव हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, लोडिंग, तो ये सब हमने यहाँ पे सेट कर दिया। CSS हो गया। उसके बाद में हम करते हैं राउट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने अगर नेविगेशन के ऑप्शन दिए हैं तो वो राउटिंग के थ्रू ही नेविगेट करेगा, राइट। तो राउट कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप राउट फाइल पे जाओगे और वहाँ पे इस तरह से एक पूरा पाथ डिफाइन करते हो।
अब यहाँ पे क्या क्या हमने डिफाइन किया, सबसे पहले तो हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ सेट किया, तो उसके लिए आपको देखो ये एरे आपको ओपन मिलता है, उस एरे के मतलब ये एम्प्टी मिलता है, इस एरे के अंदर आप पाथ लिखते हो, पहले कर्ली ब्रेसेस, इसको आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, इसको कट करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पाथ, पाथ के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका पाथ, और इधर आ जाएगा ब्लैंक, फिर आ जाएगा आपका रीडायरेक्ट टू, और यहाँ पे जो भी उसका ये जैसे ये इस तरह से आपने जो फर्स्ट वाला सेट किया वो यहाँ पे आ गया। तो इन शॉर्ट आप चाहो तो इसको ऐसे भी दिख सकते हो जिससे कि क्लियरली विजिबल रहे। तो ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया, ठीक है। और इसके बाद में एक कॉमा आएगा, कॉमा के बाद में हम सेकेंड पाथ डिफाइन करेंगे जो है अबाउट कंपोनेंट, और उसके बाद में ये कर्ली ब्रेसेस। फिर हम सेट कर रहे हैं कॉन्टेक्ट कंपोनेंट के लिए, तो हर एक कंपोनेंट के लिए हमने अपना पाथ सेट किया, प्लस हमने डिफ़ॉल्ट जो हमारे को सेट करना था वो भी यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं जैसे सेव करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से इसको रीअरेंज करता है कोड को। क्लियर, यहाँ तक सब सही है। हमने राउटिंग के कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। फिर आपके पास आता है एक main.ts फाइल जो कुछ इस तरह से आपको दिख रही होगी, जो हमने पहले इसमें चीज़ें डाली थी वो एज इट इज़ दिया है, बट इसमें आपको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करना। अब चलते हैं app.component.ts फाइल पे, जहाँ पे हमने मेन पूरा लॉजिक इसका लिखा है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें इंपोर्ट हमने करी हुई है, क्या क्या है, कॉमन मॉड्यूल है, राउटर आउटलेट है, राउटर लिंक है, ये हर सेशन में हम करते हैं। ये स्पेसिफिकली इस इवेंट के लिए नहीं, ये आप अगर कोई भी लिंक यूज़ कर रहे हो या आउटपुट शो करना है तो उस केस में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ लोडिंग नेम से, जो सिग्नल को जो सिग्नल है फॉल्स वैल्यू होल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जो राउटर को यूज़ कर रहा है, यहाँ पे देखो राउटर, और जैसे यहाँ पे यहाँ राउटर लिखते हो तो मेक श्योर करना है कि वो यहाँ पे भी इंपोर्ट हो जाए, क्योंकि विदाउट इसके वो अलाउ नहीं करेगा यूज़ करना। फिर हम यहाँ पे हम नेविगेशन स्टार्ट का एक लॉजिक लिखते हैं जो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट राउटर डॉट इवेंट्स डॉट पाइप फिल्टर ऑफ इवेंट, ये आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है, फिल्टर ऑफ इवेंट इवेंट इंस्टेंस ऑफ नेविगेशन स्टार्ट, ठीक है, डॉट सब्सक्राइब इवेंट एनी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, राउटर डॉट नेविगेटेड फॉल्स मीन्स इट्स द फर्स्ट लोड, इग्नोर इट। तो फॉल्स के केस में क्या कर रहे हैं, हम इसको सिंपली इग्नोर कर रहे हैं। तो if not of this router dot navigated return, else क्या होगा, this dot loading dot set true console dot log navigation started to event dot url। अभी होता है क्या, जैसे आप इस तरह से फर्स्ट टाइम इवेंट सेट करते हो तो इवन बिना किसी क्लिक के भी वो उसको लेके आता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट लोड में वो उसको शो करता है। तो उस चीज़ को अगर आपको स्किप करवाना है तो उस केस में आप क्या यूज़ करोगे, नेविगेशन स्टार्ट यूज़ करोगे, और उसमें भी नेविगेशन स्टार्ट मतलब स्किप कराने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंस्टेंस चेक कर रहे हैं कि अगर वो फॉल्स है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा राउटर डॉट नेविगेटेड फॉल्स मीन्स इट्स द फर्स्ट लोड, इग्नोर इट। तो फर्स्ट लोड के अंदर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट लोडिंग डॉट सेट ट्रू कंसोल डॉट लॉग नेविगेशन स्टार्टेड इवेंट डॉट यूआरएल। तो यहाँ से ये इवेंट को स्टार्ट करता है। अब एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम इसको एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो ng serve -- open enter, कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे यहाँ पे हम, और वेट करने के बाद में सिंपली आपको उसका आउटपुट दिखेगा। ये देखो अभी यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल चेक करते हैं, तो हमने उसको स्किप करा दिया, अदरवाइज वो फर्स्ट लोड में यहाँ पे दिखाता हमारे को कि नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है, बट अभी तक ऐसा नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नेविगेशन स्टार्टेड टू कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट के लिए नेविगेशन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे वो लोडिंग वाला जो हमने इफेक्ट बनाया था वो भी शो हो रहा है। उसी तरह से अबाउट पे क्लिक करने पे नेविगेशन टू स्टार्टेड टू अबाउट, और यहाँ पे अबाउट के लिए भी शो कर रहा है। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे उस अकॉर्डिंग वो उसको शो करेगा, ठीक है। जहाँ पे भी नेविगेशन स्टार्ट हुआ वो उसको शो करता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास नेविगेशन एंड का भी होता है जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अदरवाइज सारा कोड आपको एक साथ थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो आज के सेशन में मेनली हमने देखा कि कैसे नेविगेशन स्टार्ट का हम यूज़ करते हैं
जो एक राउटर इवेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।